हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे हो, क्योंकि मैं तो बहुत ही अच्छी हूँ। और जैसे ईयर स्टार्ट हुआ है वैसे ही मेरी फर्स्ट ट्रिप इज अबाउट टू स्टार्ट। तो मैं रेडी हो गई, जैसा कि आप देख सकते हो मैं रेडी हो गई एंड मैं जा रही हूँ अपनी ईयर की पहली ट्रिप पे, और वो भी सोलो ट्रिप पे। तो गैस आपको करना है कि मैं कहाँ जा रही हूँ। वैसे तो मैं आपको बता दूंगी, बट फिर भी मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे कितना जानते हो वो चीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में दिखनी चाहिए। तो इसीलिए अब मैं रेडी हूँ, तो चलो चलते। और जैसे जैसे जो होता रहेगा वो मैं आपको दिखाती रहूंगी। बाय। अभी सुबह का 5:30 बजा था और हम पहुंच गए थे वृंदावन। बाकी बीच में बहुत रश हो गया, बहुत हड़बड़ी में मैंने क्लिप्स नहीं ली। तो अभी मैं वहाँ पे सुकून से चाय पी रही थी और इतना अच्छा लग रहा था, सुबह ही सुबह बहुत ही अच्छा लग रहा था वहाँ पे। उसके बाद हमने अपने एज यूजुअल उसी होटल में चेक इन किया जिसमें हम हमेशा रहते हैं जब भी हम वृंदावन जाते हैं। तो ये है वहाँ से व्यू। आफ्टर देन मुझे बहुत ही ऑलरेडी लेट हो चुका था, 9:30-10 बज रहे थे, क्योंकि मैं आके सो गई थी। एंड उसके बाद हम रेडी होके निकल गए थे दर्शन करने के लिए। तो सबसे पहले हम जा रहे हैं बांके बिहारी मंदिर। एंड मेरे होटल से थोड़ा सा ज्यादा दूर था बांके बिहारी जी का मंदिर। वहां तक पहुंचने के लिए मैंने ई रिक्शा लिया। अभी मैं जल्दी से पहुंच गई थी बिहारी जी मंदिर। एंड मैंने अपने फुटवेयर बाहरी रोड पे जमा कर दिए थे, वहाँ पे जमा किए जाते हैं। एंड देन हम दर्शन के लिए आगे बढ़ रहे थे। भीड़ बहुत ही ज्यादा हो गई थी बिकॉज वीकेंड का टाइम था। ये रहा बिहारी जी का मंदिर बाहर से। मंदिर बंद होने का भी टाइम हो रहा था, तो इसलिए भीड़ और ज्यादा बढ़ गई थी। हमें अच्छे से दर्शन हो गए थे, आप देख सकते हैं। एंड आपको जो भी विश मांगनी है, जो भी मांगना है, मांग लीजिए अच्छे से दर्शन करके। इतनी ज़्यादा भीड़ थी, फिर भी मुझे थोड़ी सी जगह मिल गई तो मैं थोड़ी देर वहाँ बैठ गई। बहुत ही सुकून मिल रहा था। उसके बाद मैं राधा वल्लभ के लिए निकल गई और रास्ते में मैंने ये देखा, तो मैंने सोचा मैं आपको भी दिखा दूँ। यहाँ पर चश्मालू फ्रूटी तो चल रहा था। उसके बाद मैं पहुँच गई राधा वल्लभ। वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो रही थी और होली भी चल रही थी, बट बहुत ही अच्छे दर्शन हुए, बहुत ही इंजॉय किया, बहुत ही अच्छा लगा वहाँ जाके। वैसे भी बिहारी जी गए और राधा वल्लभ नहीं गए तो दर्शन पूरे नहीं माने जाते हैं। वहाँ पे थोड़ी देर रुकने के बाद, सबको देखने के बाद मैं निकल गई निधवन, वो भी पैदल, क्योंकि बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक था। तो इसीलिए मैं पैदल निधवन निकल गई। काफी दूर था बट पता नहीं चला क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा थी। और वैसे भी ये 12 से 4 बजे के बीच का टाइम था, तो उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ निधवन खुला रहता है। तो सारी भीड़ उधर ही चली गई थी। वहाँ पे अच्छे से दर्शन करने के बाद हम निकल गए यमुना जी, और वहाँ पे बहुत सुकून मिल रहा था। बहुत ज्यादा धूप थी, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। वहाँ पे हमने बैठ के चाय पीने के बाद हम डायरेक्ट रूम पे आ गए थे। थोड़ी देर आराम किया और फिर दर्शन करने के लिए निकल गए। मेरे होटल से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही था प्रेम मंदिर या इस्कॉन, तो मैं सबसे पहले जाई थी इस्कॉन। मैंने सोचा था कुछ देर इस्कॉन में बैठने के बाद फिर जाएंगे प्रेम मंदिर, क्योंकि रात में प्रेम मंदिर बहुत ही अच्छा लगता है। तो अभी मैं पहुंच गई थी इस्कॉन। यहाँ आने के बाद तो आप कहीं खो ही जाते हो, ऐसा लगता है कि किसी अलग ही दुनिया में आ गए हो। मतलब सारी टेंशन, सारी प्रॉब्लम, सारी चीजें आपकी मंदिर से बाहर ही रह जाती है। बस यहाँ आके सिर्फ और सिर्फ राधा रानी, बिहारी जी, बस इन्हीं का नाम रहता है। तो कुछ ऐसा सा मंजर था शाम को इस्कॉन का। इस्कॉन पहुंचने के बाद मैं अलग ही जोन में चली गई थी, समझ ही में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, बट बहुत ही खुशी मिल रही थी, बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था। इस्कॉन में अच्छे से दर्शन करने के बाद मैं निकली प्रेम मंदिर के लिए, बट वहाँ बहुत ही ज्यादा भीड़ थी कि मतलब आप मंदिर के अंदर एंटर भी नहीं कर सकते थे। तो फिर मैं अपने रूम पे चली गई, रेस्ट किया। तो अभी बज रहा है रात का 1, ठीक है, और हम अपने होटल रूम से निकल चुके हैं श्री प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन करने। हमें कोई आइडिया नहीं है कि हमें उनके दर्शन हो भी पाएंगे या नहीं, वो कौन से रूट से निकलते हैं, क्या है क्या नहीं, बट हम अपनी रात की नींद खराब करके निकल चुके हैं। तो लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। एंड अगर हमें दर्शन हुए तो हम आपको भी दर्शन कराएंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। और यहाँ पे रात में 1 बजे ये चल रहा है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे कितना ज्यादा रौनक है। मतलब इतनी रात हो गई है लेकिन फिर भी यहाँ पे बहुत ज्यादा सेफ लग रहा है, मतलब बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा। और काफी सारी शॉप्स भी ओपन है, तो अगर आपको कुछ चाहिए तो यहाँ पे आराम से इजीली आपको मिल जाएगा। तो अभी हम चलते हैं।
क्योंकि हम रूम से बहुत जल्दी निकल गए थे तो हमने सोचा रुक के चाय पी लेते हैं। यहाँ पे सच में एक बहुत ही बड़ा चमत्कार हुआ। उसी जगह पे एक ई रिक्शा वाले भैया आए जिनके पास महाराज जी की प्रतिमा थी। हमने उनसे बात करी तो उन्होंने हमें बताया कि प्रतिमा उन्हें उन्हीं के आश्रम से किसी ने दी है। फिर हमने उनसे कहा कि हमें महाराज जी के दर्शन करने हैं तो वो हमें उसी जगह ले गए जहाँ से महाराज जी रोज निकलते हैं। उन्होंने हमारी रात में बहुत ज्यादा हेल्प करी और उन्होंने मेरे से 1 भी रुपया नहीं लिया। आप देख सकते हैं मैं जबरदस्ती उन्हें पैसे दे रही हूँ कि प्लीज ले लीजिए हमारी तरफ से। मतलब सच में कहते हैं कि जितना अच्छा वृंदावन है उससे कई गुना ज्यादा यहाँ के लोग अच्छे हैं। और अभी आप देख रहे हो हम वहाँ पहुँच गए थे जहाँ से महाराज जी रोज निकलते और यहाँ पे बहुत ही ज्यादा लोग आए हुए थे। हम 1 बजे अपने रूम से निकले थे, 1:30 बजे इस जगह पे पहुँच गए थे और हमने महाराज जी का 1 घंटा इंतजार किया। उतनी ही देर में कम से कम 10 किलोमीटर तक की लाइन लगी हुई थी। लोग इतनी ज्यादा भारी मात्रा में आ चुके थे, बहुत ही ज्यादा भीड़ हो गई थी। इतनी रौनक तो दिन में नहीं थी वृंदावन में जितनी रात में हो गई थी। हमारे पूज्य प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन करने के लिए और कुछ ही क्षणों में वो आने वाले हैं, तो आगे आप देखिए। साक्षात दर्शन करते टाइम मुझे गूज़बम्स आ गए थे। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे अभी भगवान जी के दर्शन हो गए। तो अभी हम फिर से महाराज जी के दर्शन करने के बाद नेक्स्ट डे रेडी होके निकल चुके थे अपने होटल रूम से। अभी हम डायरेक्ट जा रहे थे प्रेम मंदिर क्योंकि रात में हम प्रेम मंदिर में दर्शन नहीं कर पाए थे, भीड़ बहुत ज्यादा थी। तो अभी हम पहुंच चुके थे प्रेम मंदिर और थोड़ी सी भीड़ कम हो गई थी बिकॉज उस दिन मंडे था। सभी लोग प्रेम मंदिर रात में जाते हैं बट जब हम दिन में गए थे तो प्रेम मंदिर और भी ज्यादा सुंदर लग रहा था। यहाँ पर कृष्ण जी की बहुत ही सारी लीलाएं दिखाई गई हैं। वृंदावन आए, राधे राधे नहीं किया तो फिर क्या किया। बहुत ही अच्छे से मंदिर के दर्शन करने के बाद हम वहाँ से निकल लिए। हमें निकलते टाइम वहाँ से प्रसाद भी मिला। प्रेम मंदिर से निकलने के बाद हम फिर से इस्कॉन टेम्पल पहुँच गए। आखिर इस्कॉन टेम्पल से एक बार में किसका ही मन भरता है। इस्कॉन में अच्छे से दर्शन करने के बाद हम वहाँ पे बहुत देर तक बैठे रहे क्योंकि यहाँ की वाइब बहुत ही अलग है। मतलब आप यहाँ पे आते हो तो फिर आप अलग ही खो जाते हो। इस्कॉन में अच्छे से दर्शन करने के बाद हम फिर से निकल लिए यमुना घाट के लिए। मुझे तो लगता है कि वृंदावन की मिट्टी में कुछ जादू सा है कि आपका किसी चीज से मन ही नहीं भरता। आप जितनी बार जहाँ जाते हो उससे और ज्यादा वहाँ जाने का मन करता है। और भैया यमुना घाट गए और वोटिंग नहीं करी तो फिर क्या किया। जब हम यमुना घाट पहुंचे तो बहुत सारी बोट्स थी जो वोटिंग कराने के लिए कह रहे थे, बट सबसे पहले जो बोट खाली थी वहाँ पे हमने बहुत सारी पिक्चर्स ली, वीडियोस क्लिक करी। उसके बाद हमने वोटिंग करी और यहाँ से आप नज़ारा देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। आधे घंटे तक नाव पे थे और ऐसा लग रहा था कि अभी चढ़े और अभी उतर गए। वोटिंग करने के बाद भी हम यमुना घाट पर घंटों तक बैठे रहे। यहाँ बैठ के चाय पी, लोगों को देखा। जो कुंभ नहीं जा पाया उसने यमुना जी में ही डुबकी लगा ली। इसीलिए कहते हैं मन के हारे हारे और मन के जीते जीत। मानो तो भगवान, ना मानो तो पत्थर। मन तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा था वृंदावन से वापस जाने का, बट हमें रात में घर के लिए निकलना था तो मुझे यहाँ से आना पड़ा। हमने रूम पे थोड़ी देर रेस्ट किया एंड देन हम वहाँ से निकल लिए। सो ये था मेरा पूरा वृंदावन का व्लॉग। आई होप आप सबको पसंद आया हो। बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। राधे राधे।